हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित कुमार चौहान। आज हम अपनी IT2 की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक, पिछली क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या चीज़ें कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये हमने जाना। ठीक, अब उसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक में आज एक नई चीज़ ऐड करते हैं, ये कि हार्डवेयर है। क्या है हमारा? हार्डवेयर। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का ही पार्ट है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस के अंदर आपको जो टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें बताई गई हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसी के अंदर सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड कर दी गई हैं। हमने अपने नोट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से बनाया है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे और आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अगर हम इसे मिक्स कर देंगे तो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाएंगे आप कि ये चीज़ कहाँ की है, कैसी है, किस टाइप की है। इसीलिए हमने इसको टॉपिक बाय टॉपिक अलग कर दिया है। जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमारा पहला चैप्टर बन गया और हार्डवेयर हमारा दूसरा चैप्टर बन गया। हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे अपने नोट्स और या अपने मैं कहूँ आपकी सिलेबस को हम कवर अप करते चले जाएंगे और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक, कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा और आपको उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, हमारा मोटो सिर्फ क्लास लेना ही नहीं है, हमें दोनों तरीके से तैयारी करनी है कि हमें नॉलेज भी साथ में लेके चलनी है और साथ में हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक भी करना है। ओके, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज को अपने हम हार्डवेयर के बारे में समझते हैं। ठीक, तो अगर हम नॉर्मल तौर पे बात करें कि हार्डवेयर क्या होते हैं, नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें डेली रूटीन में जो हम लोग कहते हैं, ठीक, तो हार्डवेयर क्या है? वे सारी चीज़ें जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे ये मेरा पेन है, एक जैसे हार्डवेयर के तौर पर है, मैं इसे फिजिकली टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है मेरे लिए? वे सारी चीज़ें जिन्हें हम फिजिकली टच कर सके, फिजिकली फील कर सके। अब बस इसी डेफिनेशन को कंप्यूटर के साथ जोड़ दीजिए। ठीक, कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या कहलाता है? वे सारे डिवाइसेस या वे सारे कंपोनेंट जिन्हें कंप्यूटर में यूज किया जाता है या इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। ठीक, वो क्या कहलाएंगे? मेरे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाएंगे। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं और जरा ये जानते हैं कि भाई हार्डवेयर कितने टाइप में हो सकते हैं या फिर हार्डवेयर को कितने यूनिट में डिवाइड करा गया है। कि एक सिंगल चीज़ से थोड़ी ना हम हार्डवेयर को डिफाइन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी आती है। ठीक, तो इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं और समझते हैं कि जो हमारा हार्डवेयर यूनिट है बेसिकली ये 4 यूनिट में डिवाइडेड है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसर यूनिट और स्टोरेज यूनिट। इन 4 यूनिट में हमारा हार्डवेयर डिवाइड करा गया। ठीक, अब जरा इनको भी समझा जाए कि भाई 4 यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, स्टोरेज क्या है, प्रोसेसर क्या है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कंप्यूटर्स में। ठीक, और अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो अभी जैसे हमने दूसरी मात्र 2 ही चीज़ तो पढ़ी कि हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर कितनी चीज़ में डिवाइडेड है। तो अगर आप नोटिस करें तो मेनली 2 क्वेश्चन बन गए इसी पे ही। एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं या जिन्हें हम फिजिकली महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आंसर है हमारा हार्डवेयर। ठीक, आपसे फिर ये भी पूछ सकता है कि हार्डवेयर को कितने यूनिट में डिवाइड करा गया है? 4 यूनिट डिवाइड करा गया है। फिर ये भी पूछ सकता है आपसे कि इनपुट यूनिट किसका पार्ट है या किस यूनिट के पार्ट के अंदर आता है या किसकी कैटेगरी के अंदर आता है या किस चीज़ से इसको डिवाइड करा गया है। ठीक, तो ये हमारा हार्डवेयर से आता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो हमारे सामने ही रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि भाई क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछेगा या बहुत ही डिफिकल्ट पूछेगा। नहीं, क्वेश्चन तो आपके सामने ही रखा है, बस आपको नजरिया वैसा रखना है। हमें पढ़ना भी इस तरीके से है कि क्वेश्चन अगर वो उस चीज़ से पूछ ले, चाहे जैसे पूछे, जिस तरीके से पूछे, हम उसे सॉल्व करते चलें। ओके, चलो, तो इसी में हम बात करते हैं सबसे पहले आज के टॉपिक की, जो है हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक, अब इनपुट डिवाइस क्या है? हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में डेफिनेशन पढ़ी थी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में क्या पढ़ा हमने? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें इनपुट द्वारा या मैं कहूँ यूजर द्वारा इनपुट डिवाइस से डेटा दिया जाता है और प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके आउटपुट को जनरेट कराता है। विदाउट अ प्रोसेसर आउटपुट जनरेट नहीं हो सकता। ठीक, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा। तो यहाँ पे एक इनपुट वर्ड आ गया। अब इनपुट क्या है? ठीक, तो देखो, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन, डेटा, ठीक, इंस्ट्रक्शन या डेटा को फीड कराने का काम करते हैं। या मैं कहूँ सीधे तौर पे कि भाई हम कंप्यूटर को इनपुट मशीन के द्वारा या इनपुट डिवाइस के द्वारा ये बताते हैं कि उसे करना क्या है, या ये जो मेरा डेटा है इसे स्टोर करना है, एग्जीक्यूट कराना है, करना क्या है भाई इसे।
ठीक, तो एक तरीके से इनपुट डेटा मेरा क्या है, या मैं कहूँ इनपुट डिवाइस क्या है मेरा, वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं या हम कर क्या रहे हैं। ठीक, बात अगर करी जाए जो लैंग्वेज है हमारी, वो क्या कहती है कि इनपुट डेटा या इंस्ट्रक्शन को रेफर करता है, ठीक, जिसे हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। ठीक, और क्या कह रहा है इसी में कि इनपुट डिवाइस का यूज कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए भी किया जाता है। बात वही है, फीड करना या एंटर करना, बात तो वही कहलाएगी। ठीक है, और क्या कहते हैं कि इनपुट यूनिट आने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड के पैटर्न में कन्वर्ट करती है, जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमारे टॉपिक का पार्टी है। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, या हम कहें बाइनरी है क्या, तो बाइनरी बेसिकली आपका 0-1 का नंबर का कॉम्बिनेशन है, 0 और 1 नंबर का कॉम्बिनेशन है। ठीक, ये बेसिकली वो पैटर्न होता है जिस पे कंप्यूटर समझता है, या फिर हम इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज कह लीजिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज कह लीजिए, मशीन लैंग्वेज कह लीजिए, कहने का नाम बड़ा अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है सबका। ठीक है, तो इनपुट यूनिट कर क्या रहा है कि जो डेटा आया इनपुट डिवाइस द्वारा, जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसे वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइनरी कोड्स के पैटर्न में। ठीक, किस लिए कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो किसको समझता है, हमारा जो कंप्यूटर है ये बाइनरी कोड्स के पैटर्न को समझता है। ठीक, और इसी के समझ पे वो काम करता है हमारा। ठीक है, और ये जो डेटा कन्वर्ट हुआ, ये जो डेटा हमारा कन्वर्ट हुआ, ये किसके पास जाएगा, प्रोसेसर के पास जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक, अब जब ये डेटा जब प्रोसेसिंग होगा तो उसके बाद हमें आउटपुट जनरेट होगा। ठीक, और इतनी देर में आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा जो मैं आउटपुट कह रहा हूँ इसका मीन क्या हो रहा है। ठीक, अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने आउटपुट से क्या समझा। इसी में हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। वैसे देखा जाए तो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में बहुत सारी हैं, मेनली बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख रखे हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि एग्जाम में मोस्टली जिस चीज़ के बिहाफ पे या फिर जिस भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं उनके बिहाफ पे। ठीक, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले माउस की। अब जो कंप्यूटर चलाते हैं या जिन्होंने कंप्यूटर देखा है या जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में सुना होगा वो माउस के बारे में जरूर जानते होंगे। ठीक, माउस आपने देखा भी होगा। ठीक, इस टाइप में आपने माउस जरूर देखा होगा। ये है हमारा माउस, इसमें 2 बटनें हमें मोस्टली मिली दिखती है, एक लेफ्ट बटन दिखती है, एक हमें राइट बटन दिखती है, लेकिन एक्चुअल में इसमें एक मिडिल बटन भी होती है, इसे स्क्रॉल बटन कहते हैं। इसका यूज क्या है, मेनली तौर पे तो इसका इस्तेमाल हम पेज को अप एंड डाउन करने के लिए करते हैं, बट अगर आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उसमें 4 साइडेड एरो बन के आ जाएगा। 4 साइडेड एरो कुछ इस टाइप में ऐसे एरो बन के आएगा, इस टाइप में राउंड बना होगा, एक एरो ऊपर साइड बना होगा, एक एरो नीचे, एक ऐसे ऐसे एरो बन के आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ये एरो बन के आ गया, आप बस को करना नहीं है आपको कुछ, बस माउस को हल्का सा या तो ऊपर कर लीजिए या नीचे या लेफ्ट या राइट, जिस तरफ भी करेंगे आपका पेज उस तरफ ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना चालू हो जाएगा। फिर आपको माउस टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप माउस टच करिए। ठीक, नॉर्मल करना है लेफ्ट क्लिक करिए, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, इसे ट्राई करिएगा। ठीक है, बाकी अगर माउस की हम बात करें तो माउस में जैसे मैंने कहा 3 बटनें हैं, लेफ्ट, राइट और ये हमारा स्क्रॉल बार बटन। ठीक है, तो लेफ्ट बटन से क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट बटन से क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, थ्योरेटिकली अगर बात करी जाए तो लेफ्ट बटन जो हमारा होता है ये बेसिकली अगर एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो सिंगल क्लिक पे सेलेक्ट होता है, डबल क्लिक पे ओपन होता है। ठीक, और अगर हम इसी लेफ्ट क्लिक को दबाए रखें किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे तो उससे वो मूव करा सकता है। दबा के लेफ्ट बटन दबाए रखिए, जिस तरफ भी लेके जाना उस तरफ लेके चले जाइए। ठीक, वही अगर हम राइट क्लिक की बात करें तो राइट क्लिक बेसिकली क्या करेगा, किसी भी फोल्डर या एप्लीकेशन के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। डायलॉग बॉक्स कहने का मेरा मीन क्या है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन लिस्ट होती है, ओपन करना, शेयर करना, उसकी प्रॉपर्टीज, कट, कॉपी, डिलीट, रीनेम, ये सारी चीज़ों की एक लिस्ट ओपन हो जाती है। ठीक, अब जरा इसे प्रैक्टिकली भी देखते हैं और जरा समझते हैं कि भाई ये है क्या। ठीक है, जो मैं ये कह रहा हूँ ये है क्या, जरा इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे अगर आप नोटिस करें मैंने अभी इसमें राइट क्लिक किया है, देखिए जैसे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसी लिस्ट बन के आ गई है। अभी आपको शो नहीं कर रहा होगा ब्राइटनेस की वजह से, मैं आपको इसे बैकग्राउंड में अलग से दिखाता हूँ।
अब जैसे नोटिस करिएगा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ सर्च करता हूँ, मैंने ऐसे यहाँ पे डाल दिया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और इनको मैं विकीपीडिया पे एक बार सर्च करता हूँ। विकीपीडिया, जैसे ये विकीपीडिया, मैंने इसको यहाँ पे सर्च कर लिया। ठीक, अब जैसे मैंने स्क्रॉल बार बटन का मैंने बताया था, मैं बस करूँगा क्या, बीच में ही बस स्क्रॉल बार बटन को हल्का सा दबाऊंगा, एक सेकेंड, ये देखिए जैसे मैंने दबाया, अभी आप देखिए नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर अगर मैं इसको दबाता हूँ फिर से, जरा नोटिस करिएगा, देखिए ये आपको 4 साइडेड यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ये 4 साइडेड एरो यहाँ पे बना था अभी आपका, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये 4 साइडेड आपका यहाँ पे बन गया। ठीक, अब ये 4 साइडेड जैसे बन गया मेरा, इसके बाद जैसे आप माउस को हल्का से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, अभी मैंने हल्का से किया था ऊपर की ओर जा रहा है, वही चीज़ अगर मैं नीचे की ओर लाऊंगा, हल्का से नीचे करूंगा, ये ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है। और ये आप नोटिस करिए मैंने अपना माउस छोड़ दिया है, ये बिल्कुल मैंने छोड़ दिया अपना माउस। ठीक, माउस मेरा छूट गया और ये नीचे जाता रहेगा, जहाँ तक इसका एंड पेज है ये वहाँ तक जाता रहेगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं तेज स्क्रॉल कराना तो माउस को और तेज घसीट दीजिए नीचे, और थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए, और अगर आप चाहते हैं तो उसे और थोड़ा नीचे ले लीजिए, और फास्ट तरीके से जाएगा, देखिए जा रहा। ठीक, इस तरीके से। वही अगर हम बात कर रहे थे लेफ्ट बटन की, अब देखिए मैं लेफ्ट बटन दबाऊंगा, सॉरी राइट बटन मैंने दबाया, तो राइट बटन दबाते इसके सारे ऑप्शन मुझे दिखने लगे। ठीक, वही अगर हम लेफ्ट की बात करें, जैसे मैंने कहा लेफ्ट से हम ओपन भी करते हैं चीज़ों को और हम सेलेक्ट भी करते हैं। ठीक, जैसे मुझे ये सेलेक्ट करना है, मैं क्लिक करूँगा ये सेलेक्ट हो जाएगा। ओपन करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को तो चलिए इसे ओपन भी करा जाए। ठीक, ये देखिए यहाँ पे हमारे फोल्डर्स ऑफ सॉफ्टवेयर फोल्डर्स बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये फोल्डर ओपन करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो देखिए ओपन हो गया। कट कर देते हैं, कट हो जाएगा। फिर इसी डॉक्यूमेंट मुझे ओपन करना, मैं क्लिक करूँगा ओपन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो हमें अगर किसी चीज़ को ओपन करना हो तो हम इसे ओपन कर सकते हैं, सिंगल क्लिक से सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक से ओपन होगा, राइट क्लिक से उससे रिलेटेड जो भी मेरा मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। ठीक, समझ गए। ठीक, अब इसी में बात करी जाए माउस कितने टाइप के आते हैं, तो माउस की तो क्लियर हो, समझ गए होंगे माउस क्या है। माउस अगर हम डेफिनेशंस की बात कर ले जाए, क्योंकि बाय डेफिनेशन भी क्वेश्चंस के बन सकते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि माउस कंप्यूटर में, या मैं कहूँ आउटपुट यूनिट में या हार्डवेयर में हमारा, सॉरी इनपुट यूनिट में और हार्डवेयर में हमारा सबसे कॉमन डिवाइस है, सबसे कॉमन डिवाइस। अगर कॉमन डिवाइसेस की बात करी जाए कंप्यूटर में कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो 3 ही होते हैं हमारे, देखा जाए तो एक तरह से 4 होते हैं। एक होता माउस, एक हो गया हमारा कीबोर्ड, एक हो गया मॉनिटर, एक हमारा CPU। ठीक, यही 4 चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन यूज करे जाते हैं। तो माउस हमारे इनपुट यूनिट का सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला डिवाइस है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें समझिएगा कि इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अब जरा यही समझिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ये होता है ना कि सीधे तौर पे नहीं पूछता। ठीक, आपसे सीधे तौर पे ये नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन सा मोस्ट पॉपुलर यूजिंग डिवाइस है, या इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही कॉमन है कंप्यूटर में। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछ सकता है वो, ज़्यादा अगर पूछना चाहे तो ये पूछेगा कि पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन कौन सा है। ठीक, अब पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मीन क्या है, अगर आप नोटिस करें या आपने नोटिस कभी किया हो तो माउस का एक पॉइंटर होता है, एरो होता है माउस का। ठीक, हम जैसे जैसे माउस मूव कराते हैं वैसे वैसे वो एरो भी मूव करता है। ठीक, और वो एरो क्या करता है, बेसिकली आप कहीं पे भी लेके जा रहे हो तो आप पॉइंट तो कर रहे हो, है ना, उस पर पॉइंटिंग तो कर रहे हैं आप। ठीक, तो पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मीन क्या है, वो डिवाइस है जिसके मदद से हम किसी ना किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं। जैसे मेरा जो ये लाइट पेन है, मैं यहाँ पे पॉइंट तो कर रहा हूँ इसको,
इस जगह पे मैं इसको पॉइंट तो कर रहा हूँ, तो ये लाइट पे मेरा कैसा हो गया, एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। ठीक, तो हमें इसी चीज़ को समझना भी है। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन मुझे आप कोई सा भी दे दो, मैं कर ले जाऊंगा। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मीन क्या हो गया, वे डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल पर्टिकुलर चीज़ों को पॉइंट करने के लिए करा जाता है, पॉइंट आउट करने के लिए करा जाता है। ठीक, तो माउस हमारा कैसा है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कितने बटन है इसके अंदर, 3 बटन होती हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बार बटन। ओके, मेनली 2 होते हैं जिसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वही अगर हम बात करी जाए कि माउस कितने टाइप के होते हैं, एक तो ये भी पूछेगा ना माउस कितने टाइप के होते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे माउस के 2 टाइप होते हैं, मेनली तो 2 होते हैं। एक होता है मैकेनिकल माउस, एक आता है ऑप्टो मैकेनिकल माउस। एक और माउस होता है जिसे कहते हैं हम लोग वायरलेस माउस। ठीक, जैसे आज के टाइम पे लोग ज़्यादातर इसी को ही पसंद करते हैं। जैसे मेरे पास भी रखा हुआ है, ये एक वायरलेस माउस है। ठीक, मैं आराम से कहीं भी बैठ के अपने सिस्टम को इससे चला सकता हूँ, ये मेरा वायरलेस माउस है, तो हम ये भी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन इससे पहले भी और भी माउस हुआ करते थे। जैसे एक था हमारा मैकेनिकल माउस, अगर आप बाई इमेज देखो तो यहाँ पे आपको एक बॉल दिख रही है, ये एक बॉल होती थी। ठीक है, मतलब होता क्या था, माउस के पीछे साइड, मतलब ये जो आप देख रहे हो इस तरफ पीछे साइड, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक, जब आप माउस को मूव कराते थे तो ये जो बॉल है ये भी मूव होती थी साथ में। ठीक, तो ये जहाँ बॉल मूव करती थी वैसे वैसे आपके सिस्टम में माउस का कर्सर भी मूव करता था। ठीक, जिससे आपका जो सिस्टम है जानता था कि भाई माउस करना क्या चाहता है या माउस के मदद से हम इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्या, ये एक माउस है जिसके अंदर एक धातु या रबड़ का बॉल होता था और इसमें जो सेंसर यूज होता था वो था एक मैकेनिकल सेंसर। ये पूछता भी है आपसे कि पहले तो यही पूछ लेगा कि माउस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के माउस होते हैं हमारे। ठीक है, एक मैकेनिकल माउस होता है और एक हमारा ऑप्टो मैकेनिकल माउस होता है। 2 टाइप में होता है मेनली, अगर आप चाहो तो 3 भी कह सकते हैं हम लोग, वायरलेस माउस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो 3 बन गया हमारा। ठीक है, मैकेनिकल माउस में भैया कौन सा सेंसर यूज होता है, या मैकेनिकल माउस किस सेंसर पे काम करता है, या मैकेनिकल माउस किस पर्पस पे काम करता है, या मैकेनिकल माउस काम कैसे करता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछने का तरीका बहुत है। ठीक, तो पूछे कैसे कि मैकेनिकल माउस किस सेंसर पे काम करता है, मैकेनिकल सेंसर पे काम करता है। किस मैकेनिज्म पे है, इसके अंदर भाई एक धातु या रबड़ की बॉल होती है, वो जहाँ जहाँ मूव करती है माउस का कर्सर भी वहाँ मूव करता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें ऑप्टो मैकेनिकल माउस की, तो इसमें एक ऑप्टिकल सेंसर होता है, लाइट सेंसर होता है, ऑप्टिकल सेंसर। ठीक, इसका भी वही चीज़ है। ठीक है, आज के टाइम पे जितने भी आप वायर्ड देख रहे हैं, वायर्ड वाले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये वायर्ड वाले हैं और इसमें ये जो सेंसर लगा है इसके नीचे साइड जहाँ पे हम लोग देखते हैं लाल कलर की बत्ती जलती रहती है, चलती है ना, इसी को कहा जाता है ऑप्टो मैकेनिकल माउस। ठीक, तो ये 2 टाइप के हमारे माउस होते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर क्या है, ये तो हमें पता है भाई, स्कैनर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और कुछ लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा। स्कैनर क्या होता है, ठीक है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज की बात करी जाए तो स्कैनर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम चीज़ों को स्कैन करते हैं। ठीक, और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम स्कैन नहीं कर सकते। ठीक, अब मेरा ये कहना है ऐसी कोई चीज़ नहीं इसको स्कैन नहीं कर सकते तो गैलेक्सी मत नोट कर लेना। ठीक है, गैलेक्सी बहुत बड़ी है, उससे हम कैसे स्कैन करेंगे। ठीक, कहने का मेरा मीन क्या है कि स्कैनर क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस जिसका उपयोग टेक्स्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट को रीड करना या कैप्चर करना। ठीक है, किसको किसको करेगा, टेक्स्ट को करेगा, इमेज को करेगा और ऑब्जेक्ट को करेगा। ठीक, इसे रीड करने का काम करेगा या फिर इसे कैप्चर करने का काम करेगा। ठीक, तो स्कैनर तो चलो हम जान गए है क्या, लेकिन कितने टाइप के होते हैं स्कैनर। स्कैनर हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ड्रम स्कैनर, एक होता है हमारा फ्लैट बेड स्कैनर और एक होता है हमारा हैंड हैंडल स्कैनर। ठीक, 3 टाइप के स्कैनर होते हैं हमारे। ठीक है, अगर हम बात करें डेली रूटीन में जो हम स्कैनर देखते हैं या जिस स्कैनर का हम इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली फ्लैट बेड स्कैनर हुए होते हैं, मोस्टली यही होते हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे सिर्फ स्कैनर हम अफोर्ड नहीं करते, मतलब कहीं पे भी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपकी दुकान है या कहीं पे भी वर्क करने जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ स्कैनर नहीं होता, वो स्कैनर प्लस प्रिंटर दोनों होता है। प्रिंटिंग की भी उसकी कैपेसिटी होती है और स्कैनर की भी कैपेसिटी होती है उसके अंदर। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ के वो टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो बात करते हैं अगर ड्रम स्कैनर की, ड्रम स्कैनर क्या है हमारा, तो चलिए भाई ड्रम स्कैनर देखते हैं। यह स्कैनर सबसे इफेक्टिव और कॉस्टली है, महंगा है। अब इसका रीजन भी है, रीजन क्या है कि इसके अंदर मतलब स्कैनिंग करने के लिए इसके अंदर एक
रोटेटिंग ग्लास ड्रम लगा हुआ है, मतलब ये जो आप देख रहे हो इसमें एक रोटेटिंग ग्लास लगा हुआ है, ग्लास है रोटेटिंग ग्लास, ठीक है। और ड्रम स्कैनर में स्कैन कीजिए वाली ऑब्जेक्ट प्रकाश को वैकल्पिक रूप से अलग अलग लाल, नीले, हरे रंग में बीम में अलग अलग किया जाता है, जिससे सटीक इमेजिंग सुनिश्चित होती है। कहने का मीन क्या है कि जब अगर इसके मदद से हम किसी चीज़ की स्कैनिंग कर रहे होंगे, मतलब हाई ग्राफिक चीज़ों की, एकदम हाई क्वालिटी की किसी चीज़ की हम स्कैनिंग कर रहे होंगे, तो बिल्कुल वो एक्यूरेसी के साथ लेगा, कोई भी 19-20 का फर्क नहीं, मतलब उसकी क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं देगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक। और जिस मैकेनिज्म पे ये काम करता है, ये मैकेनिज्म है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएमटी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक। ड्रम स्कैनर का प्राइमरी यूज पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज में होता है, विशेष रूप से बुक और मैगजीन में हाई क्वालिटी वाले इमेजेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर जैसे हम हाई क्वालिटी की जब कोई इमेज बनाते हैं तो ज़्यादातर इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। इसी में हम आगे बात करते हैं और जानते हैं कि फ्लैट बेड स्कैनर क्या है, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि डेली रूटीन में या फिर डेली लाइफ में जो हम जिन स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर हमारे फ्लैट बेड ही होते हैं, ज़्यादातर तो फ्लैट बेड ही होते हैं, ठीक है। तो फ्लैट बेड क्या है? यह एक बहुत ही लोकप्रिय डेस्कटॉप स्कैनर है, ठीक। यह आप वस्तु को ग्लास के विंडो पर, ये जो आप ग्लास की विंडो देख रहे हैं इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे हम चीज़ों को रखते हैं और इसको बंद करके स्कैनर चालू करते हैं, वो स्कैन करना चालू करता है बाय लाइट, ओके। जिस मैकेनिज्म पे ये काम करता है वो CCD कहलाता है, हमारा चार्ज कपल्ड डिवाइस कहलाता है, ठीक। फ्लैट बेड स्कैनर का यूज होम, स्कूल्स, मध्यम आकार के ऑफिस में किया जाता है, मतलब एक मीडियम साइज ऑफिस में किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई क्लासेस में नहीं होता, ठीक है। मतलब हमारी डेली रूटीन में जो मीडियम लेवल के लोग हैं, जिनका मीडियम लेवल जो बिजनेस चल रहा है, कहीं ना कहीं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ईजी भी होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, मीडियम साइज में आता है। फिर हम बात करते हैं अपना हैंड हेल्ड स्कैनर की बात करते हैं, ठीक। तो हैंड हेल्ड स्कैनर आप बाय इमेज देख के समझ गए होंगे, एक ऐसा स्कैनर जिसको हम अपने हाथ से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। हाथ से कहने का मीन क्या है? एक डिवाइस, जैसे रिमोट टाइप का डिवाइस मान लीजिए, ऐसा स्कैनर होता है, आप इसकी मदद से किसी भी चीज़ को अपने हाथ से ही स्कैन कर सकते हैं, हाथों की मदद से, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, ठीक। दिक्कत की बात क्या है? मान लीजिए अपने हाथ से, आप हाथ में आपके हैंड स्कैनर है, आप उसको स्कैन कर रहे हैं, आप स्कैन करते वक्त अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो गया या फिर उसी बीच किसी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, तो हाथ ऐसे मूव कर गया, या फिर आप जो कर रहे थे आपका डिस्टर्ब हो गया, हाथ ऐसे हिल गया, स्कैनिंग हिल गई, तो जो आप स्कैनिंग कर रहे थे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। और एक दिक्कत की बात यह है कि मान लीजिए भाई इसका साइज इतना बड़ा है, तो कितनी बड़ी इमेज को ये स्कैन कर सकता है? कहने का मीन ये है कि ये बड़े इमेज को स्कैन करने में बड़ा डिफिकल्ट होगा, इस पर हम बड़े इमेज ज़्यादा आसानी से इस पर स्कैनिंग नहीं कर पाएंगे, और इसे यूज़ करने के लिए हमें अपने हाथ को बहुत स्टडी रखना पड़ेगा, हमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इसे काम करने के लिए। अगर हमने थोड़ी सी भी चूक करी, स्कैनिंग गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो जो हैंड स्कैनर है तो बढ़िया चीज़, छोटी मोटी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए इनका इस्तेमाल ज़्यादा चीज़ों में नहीं करा जाता, ठीक। और अगर आप जिसे जानना चाहते हैं हैंड स्कैनिंग के तौर पे, तो आप सब शॉपिंग मॉल जरूर गए होंगे, शॉपिंग मॉल्स गए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है आपने देखा होगा, उसके हाथ में एक रीडर होता है, बारकोड रीडर, ठीक। आप कोई भी प्रोडक्ट देते हो वैसे लेगा, ऐसे क्लिक करेगा, उस पर बारकोड जो उसे स्कैन करेगा और सिस्टम पे चढ़ा देगा डेटा। तो जो आप बारकोड रीडर देख रहे हो वो भी एक हैंड स्कैनर ही है, ठीक। उसी के अंदर क्राइटेरिया कोड बन जाता है, ओके। तो आज हमने माउस और स्कैनर के बारे में जाना, ठीक। इसी तरीके से क्लासेस हम आगे और बढ़ाते चले जाएंगे, हमें ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं बनानी, हम छोटी छोटी क्लासेस लेके चलेंगे, ठीक। हमें बर्डन नहीं पालना है, हमें चीज़ों को समझना है। जितनी ज़्यादा चीज़ों को हम अच्छे समझते चले जाएंगे और जितने ज़्यादा हम अपना टॉपिक क्लियर करते चले जाएंगे, माइंडसेट हमारा उतना ही अच्छा होता चला जाएगा और हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने 2 टॉपिक पढ़े, माउस और स्कैनर, हमने 2 टॉपिक पढ़ा। और अगर 2 टॉपिक की बात करी जाए, क्वेश्चंस की बात करी जाए, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहले तो आपसे यही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर का है, इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर होता है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं माउस है, स्कैनर है, ठीक। या फिर आपसे ये पूछे कि इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट है, या इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज किया जाता है, या इनपुट यूनिट का पार्ट है, तो माउस हम स्कैनर कह सकते हैं, ठीक। फिर आपसे ये पूछे कि माउस कितने टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप में, ठीक। या मैं कहूँ 2 टाइप में, ये डिपेंड करता है कि भैया आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शंस बने उसमें क्या दे रहा है, ये चीज़ पर डिपेंड करता है। होते तो वैसे 3 टाइप में चले जाएगा, एक तो ऑप्टो मैकेनिकल, एक आपका मैकेनिकल पे, और एक हमारा वायरलेस माउस पे, 3 टाइप में चला गया, ठीक है। वही अगर आपसे पूछे कि माउस पे कितने बटनें होती हैं, तो 3 बटनें होती हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन, ठीक। फिर आपसे क्या पूछ सकता है, स्कैनर क्या होता है, ठीक। तो स्कैनर क्या है? एक तरीके का डिवाइस है जो टेक्स्ट,
इमेज और ऑब्जेक्ट को कैप्चर या रीड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, फिर क्या पूछेगा, स्कैनर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप का होता है, ड्रम स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर और हमारा हैंड एंड स्कैनर। ठीक, और क्या पूछेगा कि डेली लाइफ में या फिर नॉर्मल वर्किंग में किस टाइप के स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा फ्लैट बेड स्कैनर हो गया। ठीक, हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए किस टाइप के स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रम स्कैनर हो गया। ठीक, छोटे डिवाइसेस या छोटी चीज़ों के लिए हम किन चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड स्कैनर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे। ठीक, तो अगर जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आप आराम से इस क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। ओके, तो हम क्लासेस ज़्यादा लंबी ना करते हैं, हम क्लास यहीं पे अपना ओवर करते हैं। ठीक, आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। आई होप आपकी क्लास देखें, आपको मज़ा आएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में मुझे हमें जरूर बताइएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।